हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट क्या होता है? डिफरेंट पार्ट से बना हुआ होता है। अगर इनके पार्ट्स की बात करें हम अपने प्लांट की, तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। सबसे पहले बात करते हैं रूट की। तो रूट क्या होती है कि जो हमारी बिलो द सॉइल, जो हमारी जमीन के अंदर ग्रो करता है ना प्लांट के, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूट। रूट में भी जब हमारा क्या होता है, सीड जर्मिनेट करता है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, हमारी जो सबसे पहले रूट निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट। और इस प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट को हम टोटल में क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। इसके बाद अगर हम और पार्ट की बात करें, तो हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रो करता है प्लांट का पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम। इसी स्टेम से हमारे जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? लीफ, फ्रूट, फ्लावर, बर्ड्स। तो ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई होती हैं? हमारी स्टेम से। तो और इस पूरे जो पार्ट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? सूट सिस्टम कहते हैं। पार्ट्स की बात होगी। अगर हम फंक्शन की बात करें, तो रूट का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है कि हमारी सॉइल में जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब वाटर और मिनरल जो रूट ने एब्जॉर्ब किए हैं, वो क्या है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचना है। तो इसका काम कौन करता है? स्टेम करता है। तो स्टेम क्या करता है? प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो हो गया स्टेम का फंक्शन। अगर हम बात करें अपनी लीव्स का फंक्शन, तो लीव क्या करती है कि लीव डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन जो इसका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कराना। जिस तरीके से आपके घर में खाना बन रहा है, ठीक है, तो आपका खाना एक प्रॉपर जगह पे बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? किचन। उसी तरीके से जो हमारा प्लांट है, उसका खाना या उसका किचन क्या होता है? उसकी लीफ होती हैं। क्योंकि लीव्स क्या करती हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि रूट क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, और एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? प्लांट का खाना। और क्या होता है वो खाना? ग्लूकोज, C6H12O6। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? O2, ऑक्सीजन। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। वो अपना खाना बना रहे हैं, साथ ही साथ हमको क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस फॉर्म करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और ये जो भी प्रोसेस हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है? लीफ में। तो लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को प्रोड्यूस परफॉर्म करना। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या होता है हमारी लीव्स का? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि हमारी लीफ में टाइनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा से क्या होता है कि प्लांट में जो एक्सेस वाटर है वो क्या होता है? रिमूव होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ट्रांसपिरेशन। इसके बाद फ्लावर की बात करते हैं। तो हमारा फ्लावर क्या होता है? 4 पार्ट्स से बना होता है। जो इसके पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? पेटल, सेपल्स, स्टेमेन एंड पेस्टल। हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन है। जैसे अगर बात करें पेटल्स की, पेटल्स क्या होता है? जो फ्लावर का क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है, जो क्या करता है? जो पॉलिनेटर है उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है, जो क्या करते हैं? हमारे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा पार्ट सेपल। जो सेपल क्या होता है? ग्रीन लीफी पार्ट होता है, जो क्या करता है? जो भी फ्लावर जब क्या है? ब्लूम नहीं हुआ है, खिला नहीं है, तो उस टाइम पे उस बर्ड को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। स्टेमेन क्या होता है? हमारे फ्लावर का मेल पार्ट होता है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये स्टेमेन हमारे एंथर्स और फिलामेंट से कंसिस्ट होता है। एंथर क्या करते हैं? पोलन ग्रेन कंटेन करते हैं, और जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे ये क्या करते हैं? पोलन ग्रेन को स्टेमन में लैंड, या आप कह सकते हैं कि पॉलिनेशन में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो हमारा स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंथर क्या करते हैं? पोलन ग्रेन कंटेन करते हैं।
इसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है हमारे फ्लावर का होता है पिस्टल या कार्पल। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो 3 पार्ट्स से बना होता है। क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा। यही स्टिग्मा में क्या होता है कि एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा में लैंड करते हैं और स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाते हैं, और इसी ओवरी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और सीड फॉर्म होती है। इसी सीड से क्या होता है कि हमारा फ्रूट डेवलप होता है और एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाता है, क्योंकि फ्रूट में क्या होती है? सीड्स होती हैं। उन्हीं सीड से आप क्या करते हैं? दोबारा नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स। अब एमसीक्यू से समझते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट रूट का मेन फंक्शन क्या होता है। तो अभी हमने क्या बोला कि प्लांट क्या करते हैं कि एक तो क्या करते हैं, हमारी सॉइल में वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दूसरा काम क्या है? एंकर। क्योंकि अगर क्या है, प्लांट मूव नहीं कर सकते, ठीक है, अब उन्हें एक जगह पे रहना है, तो उनकी जड़ें क्या करेंगी? जब फैली रहेंगी, मिट्टी से जुड़ी रहेंगी, तो उससे क्या करेंगे? वो स्ट्रेट खड़े रहेंगे, ठीक है। तो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ क्या है? वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। ये काम किसका है? रूट्स का। सेकंड क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो हमारे प्लांट की लीव्स क्या करती हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन पिगमेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में ही हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लीव्स। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लांट लीव्स का पर्पस क्या होता है। तो प्लांट लीव्स का जो प्राइमरी फंक्शन है, हम अगर कहें कि लीव्स का जो मेन काम है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ क्या करते हैं? ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट फॉर्म होती है। दूसरा जो फंक्शन है वो क्या होता है हमारे लीव्स का? गैसेस एक्सचेंज करना। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारे प्लांट ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो लीव्स का क्या क्या काम है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? एक्सेस वाटर रिमूव होता है और गैसेस एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि स्टोमेटा में क्या होता है? ये टाइनी पोर्स है। इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होती है? ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। तो गैस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन में हमारे प्लांट लीव्स का फंक्शन कहिए या पर्पस कहिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि प्लांट लीव की सरफेस में कौन सी टाइनी पोर्स हैं जो गैस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। तो लीव्स में जो टाइनी पोर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है? गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो ये प्रोसेस क्या है? प्लांट रेस्पिरेशन के लिए वाइटल है, क्योंकि प्लांट की जो कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है उनको अपनी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो हमारे स्टोमेटा के थ्रू गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। और जो कहाँ पे मिलते हैं स्टोमेटा? हमारी लीव की सरफेस पे। पांचवा क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट लीव्स, फ्लावर और फ्रूट को सपोर्ट करता है। देखो, अगर हमने अभी पढ़ा कि हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रो करता है? स्टेम। और इसी स्टेम से हमारी लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स क्या होते हैं? बेयर रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो हमारे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट को कौन सपोर्ट करता है? स्टेम सपोर्ट करता है। और स्टेम के थ्रू ही हमारे वाटर और न्यूट्रिएंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक कंडक्ट या ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। हमारी स्टेम ही क्या करते हैं? एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि प्लांट स्टेम वाटर और न्यूट्रिएंट की
ट्रांसपोर्टिंग में क्या रोल प्ले करते हैं। तो हमारी स्टेम क्या होती है, उनमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम एंड फोइलम। जाइलम और फोइलम क्या करते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट और शुगर को, प्लांट को जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो वाटर, न्यूट्रिएंट और शुगर को क्या करते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारी जो स्टेम है वो किस तरीके से वाटर न्यूट्रिएंट को वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्टिंग करने में का काम करती है। सातवां क्वेश्चन है कि फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो क्या करता है, पोलन कंटेन करता है। तो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन कंटेन करते हैं। और हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं स्टेमन। और स्टेमन किससे कंसिस्ट होता है, हमारा एंथर और फिलामेंट में। तो हमारे जो एंथर होते हैं ये फ्लावर में, ये क्या होते हैं, एंथर होते हैं, इसके साथ क्या होती है, फिलामेंट जुड़ी होती है। ठीक है, इसी फिलामेंट से क्या होते हैं, जो हमारे पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे लैंड करते हैं, स्टेमन में। तो ये क्या है हमारा, ये पूरे का पूरा क्या है, स्टेमन। तो ये पार्ट क्या हुआ हमारा एंथर, और ये क्या हुआ, फिलामेंट। तो एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, जो हमारे एंथर होता है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन क्या करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। आठवां क्वेश्चन है कि फ्लावर में पेटल्स का फंक्शन क्या होता है। जो पेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, मतलब प्लांट टू प्लांट इनका कलर क्या होता है, वेरी होता है। इनके डिफरेंट कलर की वजह से ही क्या होता है, जो पॉलिनेटर होते हैं जैसे बीज, बटरफ्लाइज, स्मॉल बर्ड, इनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इनके अट्रैक्शन से क्या होता है कि हमारे जो पोलन ग्रेन है वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचने में का काम करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम होता है पेटल्स का। और जो हमारे पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो क्या है, इन्हीं पॉलिनेटर के अट्रैक्शन की वजह से क्या होती है, सक्सेसफुल होती है। क्योंकि पॉलिनेशन की प्रोसेस किसने कराई, कि जो हमारे पॉलिनेटर हैं वो क्या करेंगे, पॉलिनेशन की प्रोसेस करेंगे। अब पॉलिनेशन होगा तभी क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो हमारे जो पेटल्स हैं फ्लावर में, उनका फंक्शन क्या होता है, एक तो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना, दूसरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करना। नवा क्वेश्चन है कि फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। तो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पिस्टल एंड कार्पल। ठीक है, ये पिस्टल और कार्पल में क्या क्या कंटेन होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हमारे स्टिग्मा में ही क्या होते हैं कि जो पोलन है वो एंथर से कहाँ पे लैंड करते हैं, स्टिग्मा में। उसके बाद स्टाइल से होता है ओवरी में एंटर करते हैं। ओवरी में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और सीड डेवलप होती है। तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पिस्टल या कार्पल। 10वां क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट डेवलपिंग सीड को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे फ्रूट क्या करते हैं, डेवलपिंग सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। कि क्या है, कोई भी फ्रूट के अंदर ही क्या है, हमारा सीड है। अब सीड जब डेवलप होता है तो फ्रूट क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो प्लांट का कौन सा पार्ट डेवलपिंग सीड को प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट। 11वां क्वेश्चन है कि प्लांट में फ्रूट का पर्पस क्या होता है। तो हमको पता है कि हमारे प्लांट में क्या होता है, जब वो ग्रो होते हैं तो उसमें क्या निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, फल निकलते हैं। तो ये फल क्या करता है, हमारे प्लांट में सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखो आप बहुत सारे फल खाते होंगे तो आप देखते होंगे उनके अंदर क्या होती है, सीड होती है, बीज होती है। तो इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, फ्रूट कर रहा है। क्योंकि ये जो आउटर कवरिंग है सीड के बाहर से, वो क्या है, फ्रूट है। वो फ्रूट क्या कर रहा है, सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ उसके सीड के डिस्पर्जल में भी हेल्प करता है। डिस्पर्जल में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि हमारे प्लांट के जो फ्रूट पार्ट होता है वो क्या होता है, एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे बर्ड्स हो गई या हमारे मंकीज हो गए, जो भी एनिमल्स हैं इनको क्या करता है, फ्रूट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो क्या करते हैं, उन्हें खा लेते हैं वो लोग।
तो जब एनिमल इन फल को खा लेते हैं, इन फ्रूट्स को खा लेते हैं, तो क्या होता है, उनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू जब उन्होंने खाया तो एक्सक्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ कि सीड क्या निकले, उनके बाहर निकले, और वो क्या हुआ, उनका सीड का डिस्पर्जल हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाने का काम करते हैं। तो हमारे प्लांट में फ्रूट का पर्पस क्या होता है, एक तो सीड को प्रोटेक्ट करना, दूसरा सीड के डिस्पर्जल में हेल्प करना। 12वां क्वेश्चन है कि सीड में वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो न्यू प्लांट को डेवलप करता है। तो हमारे जो सीड होता है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। कोई भी एम्ब्रियो ही क्या होता है, न्यू प्लांट को डेवलप करता है, और ये किसके अंदर होता है, सीड के अंदर होता है। इस एम्ब्रियो किसका बना होता है, एम्ब्रियोनिक सूट। जो एम्ब्रियोनिक सूट होता है उसमें क्या होती है, जो हमारे प्लांट की फ्यूचर स्टेम और लीव होती है, और दूसरा क्या कंसिस्ट होता है, एम्ब्रियोनिक रूट। आपको पता है कि प्लांट की जो सूट होती है उससे जो प्लांट के और जो पार्ट होते हैं रूट को छोड़ के, और जितने भी पार्ट होते हैं वो किससे कनेक्ट रहते हैं, स्टेम से। तो एम्ब्रियोनिक सूट में हमारा फ्यूचर स्टेम और लीव्स होती है, और एम्ब्रियोनिक रूट होती है। और ये एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, हमारी सीड के अंदर। तो सीड के अंदर जो हमारा एम्ब्रियो होता है वही न्यू प्लांट को डेवलप करता है। 13वां क्वेश्चन है कि प्लांट में वो प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं, किस चीज को यूज करके, सनलाइट को यूज करके। तो हमको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, जब प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना खुद का खाना बनाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। 14वां क्वेश्चन है कि प्लांट में जाइलम का फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट में जाइलम क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये वाटर और मिनरल को रूट से प्लांट के और पार्ट तक ले जाने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि जो टर्गर प्रेशर है उसको मेंटेन करने में भी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो हमारा जाइलम प्लांट में क्या काम करते हैं, वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल में प्लांट को एंकरिंग करने के लिए हेल्प करता है। एंकरिंग मतलब जोड़े रखने के लिए। तो प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, प्लांट को सॉइल के साथ एंकर करती है, जोड़े रखती है, और इसी जोड़े रखने से, इसी एंकर की वजह से क्या होते हैं, प्लांट को स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि प्लांट क्या है, मूव नहीं कर सकता, और वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में उसको खड़े रहने के लिए उसे कुछ ना कुछ सपोर्ट की चाहिए। तो सपोर्ट के लिए क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या कर लेती हैं, जकड़ लेती हैं, मतलब उसके साथ जुड़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि प्लांट को स्टेबिलिटी मिलती है। जिस तरीके से क्या है, अगर जो हवाएं चलती है या आंधी तूफान होती है, इससे तो क्या होगा, हमारा प्लांट टूट जाएंगे, हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से क्या होती है, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के साथ क्या हो जाती है, एंकर हो जाती है, और प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या विंड है उससे हमारे प्लांट को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल के साथ एंकर होता है, रूट्स। 16वां क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट हार्मोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे प्लांट के मेरिस्टम टिश्यू क्या होते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मेरिस्टम स्पेशली कहाँ पे मिलता है, रूट्स और सूट की ग्रोइंग टिप्स पे। ग्रोइंग टिप्स मतलब जहां से क्या है, हमारी रूट और सूट क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पार्ट पे हमारा मेरिस्टम टिश्यू मिलता है, और यही मेरिस्टम क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। 17वां क्वेश्चन है कि सीडलिंग दिखने पे, जब सीडलिंग होती है, सीड के बाद जब आप सीड ग्रो करते हैं, ठीक है, जब आपने सॉइल में सीड सो करी, तो उसके बाद क्या होती है, उसमें जो फर्स्ट लीफ अपेयर होती है, जो आपको पहला
पत्ता दिखता है ना, उसको आप क्या कहते हैं? तो सीडलिंग के बाद जो फर्स्ट लीव अपीयर होती है उसको आप क्या कहते हैं? कोटिलेडोन। यही कोटिलेडोन क्या करती है, जब तक प्लांट में ट्रू लीव्स नहीं आती तब तक प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, क्योंकि क्या है, प्लांट को डेवलप होना है, ग्रो करना है। तो यही कोटिलेडोन क्या करता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जब तक प्लांट में ट्रू लीव्स नहीं आ जाती और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाती। तो सीडलिंग के बाद जो फर्स्ट लीव अपेयर होती है उसको आप क्या कहते हैं? कोटिलेडोन। 18वां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में ग्रीन पिगमेंट जो लाइट सनलाइट को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है? तो प्लांट सेल्स में लाइट कैप्चरिंग ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का रोल प्ले करता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है? प्लांट सेल्स की क्लोरोप्लास्ट में। 19वां क्वेश्चन है कि प्लांट वेस्कुलर सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो प्लांट वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जाइलम और फोइलम का। ठीक है, तो ये जो हमारे प्लांट वेस्कुलर सिस्टम है ये क्या करते हैं? वाटर, न्यूट्रिएंट और शुगर का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? रूट से जो प्लांट की डिफरेंट पार्ट है वहां पे वाटर, न्यूट्रिएंट और शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिससे क्या हो, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस हो सके। तो वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं? जाइलम और फोइलम। और ये क्या है? वेस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं या वेस्कुलर सिस्टम भी, क्योंकि जाइलम और फोइलम क्या है? हमारे प्लांट टिश्यू है। ये क्या करते हैं? वाटर, न्यूट्रिएंट, शुगर को ट्रांसपोर्टिंग और प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि प्लांट के किस पार्ट में फूड को स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए? तो प्लांट की रूट्स, स्टेम और लीव्स तीनों में क्या किया जाता है? फूड को स्टोर किया जाता है। और फूड को किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है कि प्लांट स्टेम, ठीक है, स्टेम क्या होती है? रूट के बाद जो अपर डायरेक्शन में मूव करता है उस पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। तो उसमें जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो क्या होती है? तो जो प्लांट स्टेम की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस। एपी मतलब बाहरी, ठीक है, तो वो उस लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और यही एपिडर्मिस क्या करती है? जो प्लांट है उसको एक बैरियर प्रोवाइड करती है, जिससे जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, पैथोजन है, जो प्लांट को हार्म कर रहे हैं, उससे प्लांट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जिस तरीके से हमारी स्किन है ना, वो हमारे इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, उसी तरीके से हमारे प्लांट में क्या होती है? एपिडर्मिस की लेयर होती है, जो प्लांट को क्या करती है? पैथोजन और एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। 22वां क्वेश्चन है कि प्लांट में रूट हेयर का पर्पस क्या होता है? तो रूट हेयर क्या करते हैं? जो रूट का सरफेस एरिया है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे क्या हो, क्योंकि रूट्स का काम क्या है प्लांट में? वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा? वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा। तो रूट हेयर हमारे रूट में क्या करती हैं या प्लांट में क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन क्या हो? एनहांस हो सके, बढ़ सके। 23वां क्वेश्चन है कि हमारे प्लांट में उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें प्लांट लीफ में वाटर का क्या होता है? लॉस होता है। किसकी फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। तो हमारे प्लांट की लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये एक टाइनी पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू क्या होता है? जो प्लांट में एक्सेस वाटर होता है उसका क्या होता है? लॉस होता है। और प्लांट क्या करते हैं? उस एक्सेस वाटर को वेपर की फॉर्म में लॉस करते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? प्लांट की लीव्स में।
इससे क्या होता है कि एक तो क्या है, प्लांट का जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव किया जाता है, साथ ही साथ क्या है, प्लांट का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट लीव्स वाटर का लॉस करती है, किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। 24वां क्वेश्चन है कि प्लांट ग्रोथ में मेरिस्टेम का सिग्निफिकेंस क्या है, या प्लांट ग्रोथ में मेरिस्टेम का रोल क्या होता है। मेरिस्टेम क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, ये प्लांट में ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ ये न्यू टिश्यू फॉर्मेशन और प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ को अलाउ करने के लिए क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो मेरिस्टेम क्या है, प्लांट का इंपॉर्टेंट टिश्यू है जो प्लांट की ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 25वां क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का कौन सा पार्ट सीड में डेवलप होता है। तो फ्लावर, जो हमारा फ्लावर होता है उसके ओवी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स क्या होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ये सीड में डेवलप होते हैं, और ये इनमें क्या होता है, इनके पास होते हैं फीमेल गैमेट। जैसे हमारे पोलन ग्रेन किसके पास होते हैं, एंथर के पास, उसी तरीके से ओव्यूल के पास क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ये ओव्यूल किस में बन जाते हैं, ये सीड कोट बन जाते हैं, मतलब जो सीड की कवरिंग हो जाती है उसमें ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है, किसके बाद, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो हमारे फ्लावर के ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप होते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में नेक्टर का क्या रोल होता है। तो फ्लावर में नेक्टर क्या करते हैं, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेटर जैसे हनी बी या स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सबको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इससे क्या होता है, जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा, जो हमारे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो उसमें क्या होते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस में हमारे एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में लैंड करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस पॉलिनेशन की प्रोसेस में फ्लावर में कौन रोल प्ले करता है, नेक्टर। तो नेक्टर क्या करते हैं, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं जिससे क्या हो, पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो पाए। 27वां क्वेश्चन है कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में प्लांट का कौन सा पार्ट हेल्प करता है। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस प्लांट में कहाँ पे होती है, लीव्स में। लीव्स में क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में होता क्या है कि प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है उसका रिमूवल होता है, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। इससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उससे क्या होता है, प्लांट में वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि जो भी एक्सेस वाटर है वो क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की तरफ प्लांट से बाहर चले गया या एग्जिट हो गया। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कि प्लांट स्टेम में कैम्बियम लेयर का फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट स्टेम में कैम्बियम लेयर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये क्या करती हैं, जो जाइलम और फोइलम सेल है उन नए जाइलम और फोइलम को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो कैम्बियम का काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करना। 29वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट कौन सी गैस रिलीज करते हैं। तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज, और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। और हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, और ग्लूकोज क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर प्लांट ग्रोथ की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। डायरेक्शन मीन्स कि किस डायरेक्शन में हमारे प्लांट ने ग्रो करना है। तो फोटोट्रोपिज्म एनवायरमेंटल फैक्टर प्लांट ग्रोथ की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है कि जिस भी डायरेक्शन से हमारी लाइट आ रही है या जो भी हमारा लाइट का सोर्स हो रहा है, तो प्लांट क्या करता है, उसी डायरेक्शन में बैंड या ग्रो करता है। सपोज हमारा ये सनलाइट की डायरेक्शन है, 1 सेकेंड, सपोज ये हमारा क्या है, सन है। तो हमारा अगर यहाँ पे प्लांट है
तो ये प्लांट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा या इस डायरेक्शन में ग्रो करने लगेगा। अगर क्या है हमारा यहाँ पे प्लांट है और ये क्या है हमारा सनलाइट, तो हमारा जो प्लांट है वो इस डायरेक्शन में ग्रो कर लेगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में भी प्लांट का सोर्स होता है, हमारे प्लांट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और कौन सा फैक्टर है वो जो प्लांट ग्रोथ के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।